जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर टेक में। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की काफ़ी बम्पर भर्ती यहाँ पे जो है निकाली गई है। ठीक है, तो पूरा वैकेंसी का डिटेल इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके जानने वाले हैं। कुल कितनी पोस्ट है, कौन कौन से विभाग में यहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकली है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है, साथ ही आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है आईटीआई के साथ, और क्या इसमें जो है रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना लगने वाला है, साथ ही कब से फॉर्म चालू हो रहा है और इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की जॉब्स के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो देखिए, ये जो है महाराष्ट्र शासन की तरफ से व्यवसाय शिक्षण और प्रशिक्षण संचालन है महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो कब से यहाँ पे चालू होने वाला है। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है देखिए आपकी 17/8/2022 से जो है इसका स्टार्टिंग डेट है। और अगर लास्ट डेट की हम बात करें तो वो है आपकी 7/9/2022 से रात के 12 बजे तक। ठीक है, और देखिए इसका जो यहाँ पे फीस का सबमिट करने का डेट है वो 17/8/2022 से देखिए 7/9/2022 के बीच में। ये तो हो गया आपके डेट्स की बात। अभी देख लेते हैं कि कुल मिला के यहाँ पे कौन कौन से विभाग में जो है कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई है। तो देखिए जो मुंबई विभाग है तो उसमें देखिए 319 वैकेंसीज़ है। पुणे विभाग में अगर देखें 255 वैकेंसीज़ है। नासिक विभाग जो है उसमें देखिए 227 वैकेंसीज़ है। और जो आपका औरंगाबाद विभाग है उसमें 255। अमरावती जो विभाग है उसमें 119 है। ठीक है, यानी 119 है। फिर देखिए नागपुर विभाग में देखिए 282 है। और कुल मिला के अगर बात करें तो हम 1457 जो है यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के अलग अलग ट्रेड में यानी लगभग सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विभाग में कैटेगरी वाइज और डिवीजन वाइज कितनी यहाँ पे ट्रेड वाइज पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए जो आपका वेतन श्रेणी है तो वो जो आपका 7वां यानी 7th पे लेवल जो है उसके हिसाब से जो है आपको दिया जाएगा। और इसका देखिए काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट आपको दिया जाता है। तो देखिए 38,600 से लेकर आपका बनने वाला 1,22,800 तो बीच में जो आपका पेमेंट बनेगा। ठीक है, अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस में काफ़ी अच्छा बन जाएगा आपका। अबव जो है 60 to 65 प्लस ही जो आपका इसमें सैलरी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं सबसे पहले जो आपका मुंबई विभाग है तो उसमें कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज निकाली गई। तो देखिए जो आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर के लिए अगर देखें तो जो महिलाएं हैं, ठीक है, यानी जो वुमेन है तो उनके लिए देखिए यहाँ पे अज़ा यानी होता है एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने कैटेगरी वाइज एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जो यूआर का भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर देखिए महिलाओं के लिए है एससी में 1 है, एसटी में 1 है। अगर देखें हम यूआर से तो उसमें 6 है। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप जिस भी अभी हम देखते हैं कि सर्वसाधारण में क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रकल्पग्रस्त हो गया, भूकंपग्रस्त, इस तरह से यहाँ पे जो मेंशन किया है। फिर देखिए सर्वसाधारण में देखिए एससी में 1 है, एसटी में 1 है। और जो आपका ओपन है उसमें कुल मिला के 8 वैकेंसीज है। तो देखिए जो आपका टर्नर ये फिटर जो है, ठीक है, फिटर के लिए मुंबई डिवीजन में कुल मिला के देखिए 50 जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, फिर टर्नर देखिए आप लोग जो अपनी कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसीज देख लीजिएगा और उसी विभाग में और उसी ट्रेड से अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा जिसमें आपने आईटीआई कर रखा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंदी भी होगा क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। और एक भी बात जो है आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए बाद में आपको फॉर्म फिल करते समय या फिर कुछ नहीं समझ में आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। फिर देखिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टर्नर है, यहाँ पे कुल मिला के देखिए 38 जो यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो आप जो अपने कैटेगरी से एक बार देख लीजिएगा। और उसी तरह से देखिए सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे मुंबई डिवीजन में जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन से भी देखिए काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। कुल मिला के देखिए तो 50 जो है 50 वैकेंसी इसमें भी निकाली गई है। फिर देखिए वायरमैन के लिए भी है, मशीनिस्ट के लिए भी है। पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके
ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर देखिए मशीनिस्ट, प्लम्बर, इस तरह से लगभग सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। ठीक है, आप जिस भी ट्रेड से ITI की हो उसमें अच्छे से अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख के और डिवीजन देख के अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला डिवीजन भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी आता है आपका पुणे डिवीजन। ठीक है, तो पुणे डिवीजन का भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो फिटर ट्रेड है तो उसमें कुल मिला के 29 वैकेंसीज निकाली गई है। अपनी कैटेगरी वाइज भी आप लोग जो एक बार मैच कर लीजिएगा। फिर देखिए सभी ट्रेड में, यानी जब ये जो मुंबई डिवीजन में जितने भी ट्रेड्स आए थे सभी ट्रेड सेम पुणे में भी है और अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिवाइडेशन किया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग जिस भी ट्रेड से आप लोग बिलोंग करते हो तो उस वाइज जो आप लोग अपना सेलेक्ट करके अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर अगला हम जो है डिवीज़न देख लेते हैं। तो देखिए अभी आता है नासिक डिवीज़न। ठीक है, जो नासिक विभाग है तो उसमें भी देखिए जो फिटर का अगर देखें हम तो देखिए 25 यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। फिटर की, टर्नर की 21 है। फिर देखिए आपका वेल्डर की 26 है। और इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पे 28 जो है वैकेंसीज है। ठीक है, फिर इसी तरह से वायरमैन में देखिए 24 देखने को मिल जाएंगी। फिर आपका जो है मशीनिस्ट में 20 देखने को मिल जाएंगे इस तरह से। फिर देखिए अगला भी डिवीजन हम एक बार देख लेते हैं। सभी ट्रेड्स के दोस्तों आप जिस भी ट्रेड से ITI किए हो सभी के लिए आप एलिजिबल हो। एक बार मैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का भी मुझे कमेंट आ रहा था और वो काफ़ी कन्फ्यूज़ भी हो रहे थे। ठीक है, तो देखिए जो आपका औरंगाबाद विभाग है उसमें भी देखिए फिटर के लिए अगर देखें तो कुल मिला के कितनी पोस्ट है तो देखिए कुल मिला के देखिए 54, यानी इसमें सबसे ज़्यादा बात पे दिख रही है। ठीक है, 54 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है फिटर के लिए। और देखिए मेनली ये बात है कि ये जो वैकेंसीज है ये जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वही फिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इनका जो यहाँ पे एग्ज़ाम में जो पेपर आता है तो वो आएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश प्लस आएगा आपका मराठी। ठीक है, इंग्लिश प्लस मराठी में जो है आपका इस ये रहने वाला है और मराठी का ग्रामर इसमें पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा किस तरह से जो पैटर्न है इसका रहने वाला है। ठीक है, टर्नर, वेल्डर सभी ट्रेड में दिए दोस्तों। ठीक है, औरंगाबाद जो विभाग है काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं गवाएंगे। देखिए फिर आता है अमरावती विभाग, उसमें भी देखें तो फिटर से देखिए 26 यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। फिर अलग अलग आप लोग देख सकते हैं ट्रेड वाइज भी सभी ट्रेड हर विभाग में इंक्लूड है और अलग अलग वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दी गई है। ठीक है, फिर नागपुर विभाग में भी देखें तो 27 फिटर से देखने को मिल जाएंगी। फिर देखिए इलेक्ट्रिशियन से 40 यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, वायरमैन से 19। इसी तरह से सभी ट्रेड का यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अभी बिना देर गवाए हम देख लेते हैं कि इसका यहाँ पे सभी डिवीज़न हमने अच्छे से देख लिया है। तो अभी देखिए हम देखते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम और डाउट भी रहता है सभी को। ठीक है, तो देखिए अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया जो आपका B सेकंड पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जो B सेकंड पॉइंट है उसमें क्या बोला है कि अ डिप्लोमा एटलीस्ट सेकंड क्लास इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन बॉम्बे और इज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है यानी मान लीजिए एप्रोप्रिएट ब्रांच, यानी अगर आप इलेक्ट्रिशियन से भर रहे हो तो आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, अगर आप फिटर के लिए इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। तो इस तरह से अगर आपका वो डिप्लोमा है तो, या फिर देखिए यहाँ पे और में बोला है अगर आपका डिप्लोमा है तो चलेगा। ठीक है, या फिर उसके साथ आपका चाहिए 10th, साथ में नहीं है। ठीक है, और में दिया गया है। ठीक है, और में 10+2 आपका होना चाहिए विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, और देखिए आपका एक तो डिप्लोमा है, या फिर अगर 10+2 है तो अगर डिप्लोमा है तो इसके साथ में क्या होना चाहिए, अगर डिप्लोमा नहीं है तो 10+2 के साथ में क्या होना चाहिए वो आप पे इन्होंने नीचे दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आइदर आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन एप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेड्स और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए आपका जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर वो है तो वो भी चल जाएगा, या फिर आपका जो ट्रेड है यानी जिस भी ट्रेड में आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका जो है नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड यानी उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ITI का। फिर देखिए
ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स अवॉर्डेड बाय द स्टेट्स काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें अगर आपका है वो भी चल जाएगा। अगर कोई पर्सन है जो डिफेंस से है, ठीक है, तो उनका क्या बोला कि हैविंग बेसिक क्वालिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ट्रेड सर्टिफिकेट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स एज मेंशन। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको साथ में चाहिए। तो देखिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट में लिख देना। और साथ ही देखिए आपका ये होने के बाद आपको सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है 3rd पॉइंट पे। ठीक है, ये तो हो गया आपका 10+2 ITI उसमें चल जाएगा। अगर है तो भी आप फिल नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए ये जो अगर तीसरी कंडीशन आप लोग पूरी नहीं करते तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, उन्होंने बोला क्या है, हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 4 ईयर। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि नॉट लेस देन 4 ईयर। तो अभी देखिए ये 4 ईयर कैसे काउंट होंगे, तो देखिए इसको समझिए। तो देखिए उन्होंने बोला क्या है कि include in the minimum period prescribed of training by the person processing the qualification mentioned in सब clause A। तो देखिए आपका जो ट्रेनिंग है तो उसको पकड़ के आपका जो है 4 ईयर्स लगभग होना चाहिए। तो देखिए जो आपका मेन पॉइंट यहाँ पे इसमें इन्होंने दिया है कि देखिए एंड पर्सन प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन मेंशन सब क्लॉज B4 एंड क्लॉज B2 ऑफ द रूल। तो देखिए 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन अप्रोप्रिएट ट्रेड आफ्टर एक्यूरिंग द क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो देखिए अगर आपका 2 ईयर्स का ट्रेड है, ठीक है, 2 ईयर्स का ट्रेड है, 2 ईयर ट्रेड के बाद जो है अगर उसके बाद आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर भी आप लोग जो इसके लिए एलिजिबल है। यानी देखिए मोटा मोटा ये समझिए कि आपका जो ट्रेड होने के बाद या तो आपका अबव 2 ईयर या फिर 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको उसमें उस फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो यही उन्होंने बोला है, यानी एक्सपीरियंस आपको इसमें रिक्वायर्ड है। उसके सिवा आप लोग जो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बहुत से कैंडिडेट को पता होगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकालती है तो उसमें जो है आपका एक्सपीरियंस जो है मस्ट रिक्वायर्ड होता है। फिर देखिए ये जो PDF आप ये मराठी में है, मैं अच्छे से आपको जो हिंदी में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए इसका अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट में आप देख सकते हैं जो 18 वर्ष और मिनिमम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और जो आपका UR है उनके लिए 38 दिया है। फिर देखिए जो मागास वर्ग है उनके लिए 43। अगर महिला में देखिए UR से तो 38, मागास वर्गीय महिला में देखिए 43 दिया गया। जो प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त और जो हैंडीकैप वगैरह है उनके लिए 45 यहाँ पे ईयर दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी जो है जिसमें कैटेगरी से है तो उस वाइज अपना जो है देख लीजिएगा और अच्छे से मैच करके फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों आपका पेमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी से तो अच्छे से आने लगभग देखिए अगर आप कुछ साल तक भी अगर कर लेते हैं तो आपका 80 तक आपका अच्छे से पेमेंट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसका किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे रहने वाला। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है तो देखिए यहाँ पे आपको पद नाम दिया है शिल्प निदेशक। ठीक है, देखिए उसमें आपका मराठी आएगा 15 मार्क्स का, इंग्लिश आएगा आपका 15। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आएंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस के 15 और जनरल नॉलेज के आपके आएंगे 15, यानी कुल मिला के देखें तो इससे आपके बनने वाले 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए ये आपका लैंग्वेज कौन सा होगा, एक तो होगा मराठी। ठीक है, मराठी और उसमें इंग्लिश, यानी मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए उसमें कुल क्वेश्चंस की संख्या है 60 और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, यानी 120 मार्क का एक पेपर आपका रहने वाला है और 1 आवर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए सभी का यहाँ पे अच्छे से सिलेबस जो है तो सभी साइड में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसका सिलेबस के मैं अच्छे से आपको एक बार समझा दूंगा। अगर इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना के आपको अच्छे सिलेबस और किस तरह से आपको पढ़ाई करना है सब कुछ बता दूंगा। फिर देखिए जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है जिसे हम क्या बोलते हैं व्यावसायिक चाशनी, तो उसमें देखिए शिल्प निदेशक पद नाम यहाँ पे दिया है। फिर देखिए जो आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड है, यानी जो भी आपका ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, तो उस ट्रेड से, सभी से नहीं, जिस ट्रेड से आप लोग बिलोंग करते हो उसी से। तो देखिए मराठी इंग्लिश में आपका क्वेश्चन रहने वाला है। फिर देखिए 40 क्वेश्चन रहे थे, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क और टोटल मार्क्स रहने वाले 80। ठीक है, 80 मार्क्स का रहेगा और आपको मिलेंगे
इसमें देखिए पाउंतास बोला है, पाउंतास यानी होता है आपका 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और देखिए ये जो आपका सिलेबस है, ये तो आपका जो ट्रेड आपका है उसी से रिगार्डिंग पूरा सिलेबस है, उसमें जो जो रहता है सिलेबस में सभी आपको एग्ज़ाम में वो पूछेंगे। तो देखिए सब कुछ अच्छे से हमने समझ लिया है। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक 17/8/2022 से चालू हो चुका है। और ये लिंक जो है यहाँ पे इस PDF में दिया है, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ठीक है। तो जाके आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उससे पहले ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो पहले फॉर्म फिल करने से पहले जो है पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर डाउट सॉल्व हो जाए तब भी अच्छे से फॉर्म आप लोग जो है भर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आता है तो जल्द से जल्द आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।